Hello guys, welcome back to my YouTube channel यूनानी फोक्स. माई सेल्फ डॉक्टर सैयद अरीबा हेयर. और आज हम यूनानियंस के लिए बहुत स्पेशल दिन है. आज यूनानी डे है. सो हैप्पी यूनानी डे टू ऑल द यूनानियंस एंड माई यूनानी फोक्स. तो आज यूनानी डे के लिए एक सेलिब्रेशन है हमारे कॉलेज के अंदर. तो हम आज वहाँ जाएंगे. सो आई विल ऑल्सो टेक यू देयर. स्टे ट्यून्ड. तमाम हजरात जो बाहर से लिया जाता है, आप मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खां का यौम पैदाइश आज हम यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं. हिंदुस्तान में दो खानदान बहुत मशहूर थे और हैं, एक खानदान अजीजी और एक खानदान शरीफी. आपका ताल्लुक खानदान शरीफी से है और आपके खानदान में तकरीबन 44 अतिब्बा गुजरे. 44, ये भी एक बहुत बड़े फख्र की बात है. आप पैदाइश दिल्ली में शरीफ मंजिल में 11 फरवरी 1867 को हुई और आपने एजुकेशन में आप हाफिज थे और मोस्ट एजुकेशनिस्ट थे. आपने फ्रीडम फाइटर के तौर पर बहुत अच्छा काम महात्मा गांधी के साथ अंजाम दिया. आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया के फाउंडर और फर्स्ट चांसलर रहे. बहुत कम लोगों को मालूम है कि आप एक बहुत गरीब परवर थे. आपके मजहब में जो भी अमीर लोग तशरीफ लाते थे उनसे वो अच्छी खासी फीस जो है देते थे, लेकिन अगर कोई गरीब कभी उनके यहाँ आया तो उसका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया जाता था. ये मैंने बुक में पढ़ा. आपने दिल्ली में सेंट्रल कॉलेज दिल्ली में उसका फाउंडर रहे और उसके बाद ANU दिव्या कॉलेज करवल बाग का के आप फाउंडर रहे. आपने उस टाइम जिस टाइम अंग्रेजों की हुकूमत थी, आपने उनसे उन अंग्रेजों का ये वो था कि कोई भी इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की कोई भी पैथी उस वक्त सख्त नहीं होती थी, लेकिन आपने जो है लॉर्ड माउंटबेटन से उसका उसका करवाया, उसका फाउंडेशन लगवाई और महात्मा गांधी से उसका जो है इनोवेशन कराया. उसके बाद जामिया मिल्लिया के आप फाउंडर रहे और चांसलर रहे. आप जो है एक सोशलिस्ट, एक जर्नलिस्ट. आपने अकबर अखबार का उर्दू में जो है इजरा किया जो सोशल रिफॉर्म साबित हुआ. तो हम ये देखते हैं कि हकीम अजमल खां की पूरी डाइस पर मौजूद सदर मोहतरम आज के चीफ, इनको देखकर मुझे एक शेर भी याद आ रहा है कि मैं यहाँ इन बड़ी बड़ी हस्तियों के सामने आखिर क्या कह पाऊंगा कि दिए का मुकाबला महताब की मिसाल से है. दिए का मुकाबला महताब की मिसाल से था. दिए का मुकाबला महताब की मिसाल से था. अगर ये मेरे बुजुर्ग ना होते तब मैं कमाल का था. अगर ये मेरे बुजुर्ग ना होते तब मैं कमाल का था. लेकिन फिर भी जब मुझे हुक्म हुआ है, मेरे सीनियर हैं, कि मैं कुछ अर्ज करूं, हालांकि मेरा जो तर्ज अंदाज है वो मैं बहुत प्रैक्टिकली बात करता हूं. आज के इस मौके पर जो हम वर्ल्ड यूनानी डे मना रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि सिर्फ अपने आप एक दूसरे को मुबारकबाद दे देना और सिर्फ अपनी DP पे यूनानी डे सेलिब्रेशन के मैसेज लगा लेना, सिर्फ इससे मसला हल होने वाला नहीं है. और ये सही प्रेजेंटेशन आज के दिन का नहीं हो सकता. आज के दिन का सही प्रेजेंटेशन दो अंदाज में हो सकता है. पहला मसला ये है कि जो आज का दिन वर्ल्ड यूनानी डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसका असल मकसद क्या है.
इसका असल मकसद, जिसको मैं समझता हूं, साल में एक बार इस दिन को याद करना और इसकी उस रूह को, जो इस पेशे की रूह है, जिसको हम जिंदगी में एक बार उस ओथ को पढ़कर अपनी डिग्री हासिल कर लेते हैं, हर साल उसको याद करना कि जो पेशा है ये खिदमत का पेशा है आवाम के लिए, और इस खिदमत इस पेशे की रूह है। दूसरा मसला कि जो इस आज के दिन को चुना गया है, हकीम अजमल खां की बर्थ एनिवर्सरी भी हम इसको मनाते हैं और हकीम अजमल खां को याद करते हैं, इससे इस दिन का जो मुंसलिक करना, जोड़ना क्यों जरूरी है, ये ऐसा क्यों किया गया? जब हम तिब की तालीम हासिल करते हैं तो हम ये जानते हैं कि हकीम अजमल खां से बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज इस तिब की खिदमत दे चुकी हैं। हिप्पोक्रेटस इसकी मिसाल है, जालिनूस इसकी मिसाल है, अबुल कासिम ज़हरावी इसकी मिसाल है, ज़करिया राज़ी इसकी मिसाल है। तो ये दिन उन तमाम हस्तियों को छोड़कर हकीम अजमल खां, जो बहुत बाद के हकीम हैं, बहुत बाद के तिब के तालिब इल्म रहे हैं और तिब की खिदमत अंजाम दी है, तो उनके नाम से ही जोड़ना क्यों जरूरी था? मेरे ये अल्फाज शायद बहुत ज्यादा लगे किसी को, लेकिन मैं इस बात को, अपनी बात को फैक्ट के साथ कहना चाहता हूं कि अगर दौरे हाजिर के तिब के ताल्लुक से किसी को हम बुखरात कह सकते हैं तो वो हकीम अजमल खां को कह सकते हैं। उसकी 3 बड़ी वजूहात हैं जो मैं दे सकता हूं आपको। पहली वजह, हकीम बुखरात को फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ यूनानी मेडिसिन जो कहने की पहली वजह है, वो वजह ये है सर कि हकीम बुखरात ने इस इल्म तिब को खानदान की बंदिशों से निकालकर अवामुन नास तक पहुंचाने का जरिया बनाया। उससे पहले खानदान के बाहर लोगों को सिखाया नहीं जाया करता था। उनको ये फिक्र हुई कि अगर इसी खानदान के लोगों को सिखाते रहे तो ये तिब का जवाल का सबब बनेगा, और ये बहुत बड़ा पेशा, जो खिदमत का पेशा है और लोगों को आराम देने का पेशा है, लोगों की रूह को और उनके जिस्मों को सुकून और सेहत बख्शने का पेशा है, ये खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने अपने खानदान से बाहर निकालकर इसको आम लोगों तक पहुंचाने का काम किया। अब आप दोबारा गौर करें, वो दौर जब, जैसे सर ने जिक्र किया, अभी शकूर सर जिक्र कर रहे थे कि 2 खानदान बहुत मशहूर हैं यहाँ पर, अभी भी हैं और थे भी, और ये जो पेशा था वापस उसी बंदिशों में आने की शुरुआत इसकी हो गई थी। सिर्फ 2 खानदान थे जिनके लोगों को ये इल्म तिब सीखते थे, सिखाया जाता था, खानदान अजीजी और खानदान शरीफ। हकीम अजमल खां वो पहली शख्सियत थी जिन्होंने इस अपने अंदर इस फिक्र को दाखिल किया और खानदान से बाहर निकालकर लोगों को सिखाने के लिए, न सिर्फ मर्दों को बल्कि औरतों की तालीम के लिए भी, औरतों को सिखाने के लिए, मैं इसकी थोड़ी तल्ख मिसाल देता हूं कि हम में से अक्सर लोग ये चाहते हैं कि हमारी औरतों को लेडीज डॉक्टर ही देखें, लेकिन हम में से अक्सर लोग ये नहीं चाहते कि हमारी बच्चियां लेडीज डॉक्टर बने। ये फिक्र उस जमाने में हकीम अजमल खां को हुई, तो उन्होंने औरतों के लिए भी और मर्दों के लिए भी कॉलेज सेट किया, सिलेबस बनाया और उसको आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। दूसरी मिसाल, हकीम बुखरात ने इस तिब को, तिब यूनानी को, इर्रेशनल जो तरीका था, नॉन साइंटिफिक जो तरीका था, आप देखेंगे, आप पढ़ेंगे जब, और आज भी ये तरीके खत्म नहीं हुए हैं, झाड़ फूंक, नॉन साइंटिफिक तरीके जो आज भी हम देखते हैं। हमारे पास बहुत सारे मरीज, जहाँ हम टॉक में रहते हैं, और बहुत सारे मरीज आते हैं कि साहब मुझे पीलिया हो गया था, मैंने झड़वा लिया है, और मुझे मोती जरा हो गया था, मैंने झड़वा लिया है। तो ये चीजें खत्म नहीं हुई, इसकी मिसाल हमारे सामने मौजूद है। इसको इन बंदिशों से निकालकर झाड़ फूंक, जादू टोना, साइंटिफिक थ्योरीज और साइंटिफिक फॉर्म जो कॉन्सेप्ट्स थे उन पे इनको मुदव्विन किया। उस जमाने की जो साइंस थी, फिलोसफिकल साइंस, और अपने अलग अलग कॉन्सेप्ट, चाहे वो कॉन्सेप्ट ऑफ अखलाक हो, ह्यूमरल थ्योरीज को हम कहते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ तबीयत हो, जिसको इम्यून सिस्टम हम कहते हैं, और अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को, इसको साइंटिफिक एक नहज दिया, एक सिलेबस सेट किया और साइंटिफिक तरीके पे इसको लिखाया। हकीम अजमल खां के गुफ्तार तेरा बासफ़ाक, किरदार तेरा दिल नशी, और बहुत शुक्रगुजार हूं मैं कि मुझे आज के इस मौके पर, मौजूद सामीईन, मेरे अल्फाज नहीं बल्कि हक़ाइक़ इसके गवाह हैं कि हकीम अजमल खान साहब की खिदमत लाजवाल और बाकमाल थी। उनके कारनामे तारीख के अनमिनट नकूश हैं।
हकीम अजमल खान साहब, जिनके योम पैदाइश को हम वर्ल्ड यूनानी डे सेलिब्रेशन के मौके पर आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। हकीम अजमल खान साहब एक मायनाज शख्सियत, सबसे मुमताज़ और नुमाया, जिनके तिब्बे यूनानी की निशात सानिया की तहरीक का रूह रवा कहा जाता है। आपने यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को ऐसे ज़माने में जिला बख्शी जब हिंदुस्तानी तरीक़ा इलाज के उजड़े हुए चमन को सैराब करने वाला कोई मर्द मुजाहिद न था। ऐसे ज़माने में जबकि इस मुल्क में अंग्रेज़ों ने डेरा डाल रखा था और यहाँ के तहजीब व तमद्दुन को ख़त्म करके अपना तहजीब व तमद्दुन बर्पा करना चाह रहे थे, उस ज़माने में अगर कोई मर्द मुजाहिद था तो हकीम अजमल खान साहब थे। आप 11 फरवरी सन 1868 मुताबिक 17 शव्वाल 1284 हिजरी को दिल्ली के मशहूर मारूफ तिब्बी खानदान शरीफी के अंदर आपने आँख खोली, यानी आप पैदा हुए। हकीम फिरोजुद्दीन लाहौरी आपके मुताल्लिक़ लिखते हैं कि हकीम अजमल खान साहब में तेज़ी तबीयत और रुश्द व हिदायत के आसार बचपन से ही नमूदार हो गए थे। अबजद ख्वानी और हिफ्ज़ कलाम रब्बानी के साथ आपने मंतिक़, उलूम अरबिया, सर्फ़ व नहू, अदब, मानी व बयान, तबैयात, हदीस, तफसीर, फ़िक़्ह, इल्म तिब हासिल किया। इसी तरह अहले इल्म इस तरह हासिल किया कि अहले इल्म लोग देखकर आपको मुतहय्यर हो जाया करते थे। खुशनवीसी, खत नस्तालीक़, खत शफिया, खत नस्ख आप बिला तकल्लुफ़ लिखा करते थे। एक ही ज़माने में एक आप अच्छे मुक़र्रिर, सहाफ़ी, सूफ़ी, तबीब, सियासी रहनुमा और शायर जैसे औसाफ़ जमीला के साथ आप तुलू हुए और ज़माने को फ़ैज़याब करने लगे। आप निहायत संजीदा, शीरी कलाम, वज़ेदार और मुतहम्मिल मिजाज आदमी थे। यही वजह है कि आप जब तक जिंदा रहे, अवाम के लिए मकबूल रहे, हर दिल अजीज रहे और अवाम की अकीदत का मरकज रहे। लॉर्ड होर्डिंग खुद अपने अंग्रेज अफसरों से कहा करते थे कि आप तिब्बी दुनिया के बेताज बादशाह हैं, और जैसा कि मैंने ऊपर जिक्र किया कि आप शायर भी थे और आपके शायराना कलाम के मुताल्लिक़ हकीम कौसर चांदपुरी फरमाते हैं कि आपके कलाम में सलासत मतानत की झलक थी। तराकीब, इस्तामारात और तलमीहात की बहुतात नहीं, लेकिन जमाले हकीकत था। आप शेदा अपना तखल्लुस रखा करते थे, चुनाचे शायर के इनकी दुआओं से फाइनल हो।